हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा। आज शुक्रवार 28 मई श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये पत्र लिखा था प्रभुपाद ने हरेर नाम के को पत्र। भोग लगाने के लिए केवल गुरु को प्रार्थना पर्याप्त है। पद्धति के अनुसार हम प्रत्येक वस्तु गुरु को अर्पित करें और फिर गुरु उन सभी व्यंजनों को भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए केवल गुरु की प्रार्थनाओं का उच्चारण करो और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर संकेत ये है प्रभुपाद जी का जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और वो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गुरु को प्रसन्न करने से। सदगुरु जो परंपरा में आ रहे हैं उनको भोग अर्पण किया जाता है, वो फिर अपने गुरु को अर्पण करते हैं, वो उनको अपने गुरु को करते 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 वो कृष्ण भगवान के पास पहुंचता है। ये पद्धति ही प्रमाणिक पद्धति है, याद रखो। भगवान ने अपने मुखारबिंद से गीता में भी कहा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाओ और उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो और गुरु कृपा से अरे बोला रुलाओ मत उसको, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तुम भी पास बैठो उसके। कन्हैया को मृदंग के पास छोड़ दो, थोड़ा बहुत शोर चलेगा, ज्यादा चले तो फिर आगे पीछे। तो भगवान कह रहे हैं तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु के पास जाने के लिए ये भगवान की भी आज्ञा है। और देखो भगवान भी जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो भी गुरु धारण करते हैं। क्यों? यहाँ भगवान आके नर लीलाएं कर रहे हैं, वो तो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, लेकिन पृथ्वी पर जब आए हैं लोगों के मार्गदर्शन के लिए वो भी गुरु बनाते हैं। कृष्ण भगवान ने गुरु बनाए, राम जी ने गुरु बनाए, चैतन्य महाप्रभु ने गुरु बनाए, परशुराम भगवान ने गुरु बनाए, सारे अवतारों ने, कोई भगवान वेद व्यास उन्होंने भी गुरु बनाए। तो इन्होंने प्रायः गुरु जो बनाए अपने भक्तों को बनाया। अभी कृष्ण भगवान के गुरु सांदीपनि मुनि थे, बहुत बड़े भक्त थे, वो वैष्णव थे और उनको श्रेय दिया गया शिक्षा लेने के लिए। और देखो जब गुरु निष्काम भाव से पढ़ाते थे बच्चों को, भगवान पर आश्रित, तो फिर जब शिक्षा पूरी होती तो गुरु को शिष्य को दक्षिणा देते थे। तो कृष्ण बलराम की शिक्षा पूरी हुई, अभी दक्षिणा देनी थी, दक्षिणा का समय आया तो गुरु पत्नी जो थी सांदीपनि मुनि की पत्नी, वो वहीं खड़ी थी। गुरु माता कहती है कि ये जो आपके शिष्य हैं कृष्ण,
बाकियों से जो हम दक्षिणा ले रहे हैं इनसे वो दक्षिणा नहीं लेनी। कहते फिर कहते मेरे 2 पुत्र मर गए थे, इनको पुलों को ले आओ। वो जानते थे त्रिलोकीनाथ लीला करे। भगवान गए फिर यमराज के पास जाके उनके दोनों पुत्रों को लेके आए। तो मतलब कहने का ये है, भगवान ने भी गुरु बनाए और गुरु का बनाना बड़ा ज़रूरी है। और प्रभुपाद एक ऐसे गुरु हैं जो हमें भगवान से मिलाने वाले हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी प्रभुपाद नहीं है। प्रभुपाद थे, अब भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। पहले शरीर में आए बापू और बानी, अपना कार्य किया, दिव्य शरीर के द्वारा लोगों को शिक्षा दी, भक्ति में लगाया। फिर अभी समय हो गया, फिर अब जाना धाम में, वापस जाना है, भगवान ने बुला लिया। जब भगवान ने बुला लिया तो पीछे भी फिर कैसे होगा? अपनी शिक्षा पूरी छोड़ करके शिक्षा छोड़ के गए, पुस्तकों के रूप में और अपने बानी के रूप में, बापू और बानी। तो आज भी हम उनकी बानी के द्वारा उनकी कृपा ले सकते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके जीवन को सफल बना सकते हैं। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी के चरणों में मन को लगाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। आज 58 में 58 दिन की कथा है, गौर कथा। कल हमारे आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, जो कि हर प्रकार से गुणों से भरे पड़े थे, कल उन्हें स्वेच्छा से भगवान के सानिध्य में उनके दर्शन करते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनकी चरण धूलि अपने सर पर धरते हुए गौलोक धाम को चले गए श्रीला हरिदास जी महाराज। तो सबने भीष्म देव जी को, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह ऐसे थे कि वो बड़ी महान आत्मा थे। उन्होंने, लंबी कथा वो नहीं सुनाऊंगा मैं, ये कथा पढ़ के चर्चा करने। भीष्म पितामह भी बड़े महान हैं, 12 महाजनों में वो एक हैं। उनको उनके पिता ने, महाराजा शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था कि बेटा जब तू चाहेगा तब शरीर छोड़ना। युद्ध भूमि में वो घायल हो गए, सारे शरीर में बाण लग गए, लेकिन वो समय ठीक नहीं था। समय जो है शरीर त्यागने का समय नहीं था। एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन, सूरज उत्तरायण होना चाहिए, दक्षिणायन नहीं होना चाहिए। उस समय जब उनके शरीर में बाण लग गए और सारा खून निकल गया शरीर से, लेकिन नहीं, अभी समय ठीक नहीं है। बाणों के शरीर पर पड़े रहे बड़े समय तक।
और फिर जब सूर्य उत्तरायण हुआ फिर उन्होंने देह त्यागी और धाम को गए। इसी प्रकार जब श्रील हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा, सबने भीष्म पितामह जी को याद किया कि भाई इन्होंने भी अपनी इच्छा से, उन्होंने इच्छा की थी, हरिदास ठाकुर जी ने ये इच्छा की थी कि गौर भगवान भी अपनी लीला अभी संवरण कर लेंगे, वो मैं नहीं देख सकूंगा। कितना उनका प्रेम था, गौर भगवान की लीला मैं नहीं, संवर्ण लीला नहीं देख सकता। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा कि तुम मेरे वियोग में, मेरे वियोग को नहीं देखना चाहते तो मुझे अपना वियोग कराओगे। भगवान देखो सच्चे भक्तों से कितना प्यार करते हैं, इसलिए हर एक को भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो बड़ा दूसरा जो तरफ है बड़ा दुखदाई है, नरक है। तो लेकिन भगवान तो भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। उन्होंने कहा प्रभु, और उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे अभी भरमाइए नहीं, मैं बस आपके दर्शन करते हुए, तो भगवान भक्तों की इच्छा तो पूरी करते हैं। लेकिन जैसे कल के सत्संग में वर्णन हुआ था, भगवान भी बड़े खिन्न हो गए अपने भक्त के बिना, उदास हो गए। धन्य है ऐसे भगवान, धन्य है ऐसे उनके भक्त जिनके विरह में त्रिलोकीनाथ सब कारणों के कारण उदास हो जाए। तो आज की कथा जो है गौर भगवान तथा रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके बीच की ये कथा है। हिरण्य दास एवं गोवर्धन दास को श्रील रघुनाथ के बुद्धि बल से फिर अपना अधिकार मिल गया। इस विपत्ति के दूर होने में श्री गौर भगवान की कृपा ही कारण समझी गई। सभी लोगों ने इसे एक मत होकर अंगीकार किया। अब तो सब कुटुंब का मन श्री गौर चरणारविंद की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हो गया और सब मिलकर श्री कृष्ण संकीर्तन करने लगे। वो वर्णन नहीं किया है तूने इसमें, वो वर्णन भी करना था ना। हाँ? नहीं, कैसे उन्होंने बोला, जैसे बनना है कि उनकी बुद्धि से ही उनके पिता संकट आया था ना उन दोनों पर। हाँ, वो भी वर्णन करना था। कल कहाँ था? कल था। अच्छा, पर कल हरिदास जी का भी तो था। अच्छा, इस प्रकार सभी लोगों ने इसे एक मत होकर अंगीकार किया। अब तो सब कुटुंब का मन श्री गौर चरणारविंद की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हो गया और सब मिलकर श्री कृष्ण संकीर्तन करने लगे। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से श्री रघुनाथ दास उनके उपदेशानुसार अनासक्त भाव से संसार में रहते थे, किंतु आपका मन संसार से हट गया था। श्री गौरांग चरण मधुपान के लिए आप निरंतर लालायित रहते थे। देखो रघुनाथ दास महाराज, उनके पिता गोवर्धन और ताया हिरण्य दास, गोवर्धन दास
वो 7 गांवों के मालिक थे, उनके अधिपति थे, बड़ा धन वैभव था, लेकिन रघुनाथ जी को किसी चीज में रुचि नहीं थी। उनकी रुचि चैतन्य चरणों में थी। कल जो है, कल के प्रसंग में उनके पिता और ताया पर संकट आ गया, तो रघुनाथ जी की बुद्धि से वो संकट टल गया। तो लेकिन रघुनाथ जी घर में रहकर भी प्रसन्न नहीं थे, सदा वो भगवान के चरणों में ही रहना चाहते थे। इतने बड़े पद, इतना धन, इतनी संपत्ति, इतनी सुंदर पत्नी, वो आगे वर्णन आएगा। इसी लगन में एक दिन गंभीर रात्रि में उनका आप घर से, गंभीर रात्रि में उठकर आप घर से चल दिए, परंतु आपके पिता के भेजे हुए दूतों ने आपको मार्ग में ही पकड़ लिया। मतलब भगवान के पास जाना चाहते थे पुरी में, लेकिन पकड़ लिया उनको, और तब बाध्य होकर श्री रघुनाथ दास को घर लौटना पड़ा। अवसर पाकर आप फिर एक दिन भागे, किंतु फिर पकड़े गए। देखो कितने महान व्यक्तित्व थे, कोई संसार में रुचि नहीं, धन संपत्ति में राजाओं की तरह वैभव था उनका। और उनकी पत्नी का वर्णन आता है, शायद आगे आएगा। उनकी पत्नी एक अप्सरा के समान सुंदर थी, लेकिन उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, इतनी कृपा थी इन पर। तो बार बार भागते पकड़े जाते, 2 बार और भी हुआ ऐसे। श्री रघुनाथ दास की यह चेष्टा देखकर स्नेहमयी जननी को निश्चय हो गया कि उनका पुत्र पागल हो गया है। देखो माँ ये सोच रही का पुत्र पागल हो गया है। एक दिन उसने एकांत में अपने पति से कहा, स्वामिन, मेरा बच्चा पागल हो गया है, उसको बांध कर रखना चाहिए। गोवर्धन दास परम गौर भक्त हैं, अपने पुत्र की मनोदिशा को खूब जानते हैं। मां नहीं जानती पर पिता जानता है। पत्नी को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहने लगे, प्रिय, इंद्र के समान ऐश्वर्य एवं अप्सरा के तुल्य स्त्री जिसके मन में ना बांध, जिसके मन को ना बांध सके, उसको जड़ बंधन क्या बांध सकता है। मैंने प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से भी ये सुना है। तो यहाँ तो बड़े विनम्रता से लिखा है, पर प्रभुपाद जी ने कहा, उनकी पत्नी ने जब कहा, गोवर्धन जी की पत्नी ने, रघुनाथ जी की माता ने, कि ये बांधता है चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी, एक ही पुत्र है मेरा, इसको इसके पाँव में जंजीरें बांध दो। तो प्रभुपाद के मुखारबिंद से प्रभुपाद ने कहा, तुम ये नहीं समझती कि मैंने इतनी बड़ी जंजीरें इसके पाँव में डाली, इतनी सुंदर लड़की से इसका विवाह किया है, इंद्र के समान वैभव यहाँ बना रहा है, क्या कमी है, लेकिन ये चीजें इसको नहीं बांध सकी तो हम इसको नहीं बांध कर रख सकेंगे। वो भक्त थे, बड़ी महान आत्मा थे। माता पिता जन्मदाता है, परंतु प्रारब्ध का खंडन करना उनकी समर्थ से बाहर है। माँ बाप जन्मदाता तो हैं, लेकिन प्रारब्ध से वो बाहर हैं। मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आई। जब दूसरी बार हमने घर छोड़ा, उस समय कोई 17-18 साल उम्र थी हमारी, 18 थी या 17 थी। तो हम भाग्य वृंदावन चले गए थे।
वृंदावन पहुंच गए माता पिता शरीर से, तो कोई ऐसा प्रबंध बना के माता पिता वापस ले आए। तो शरीर से पिता मेरे को कहते हैं कि मेरे को ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं अगर लड़का अगर हाथ से निकले बेटा तो उसके पाँव में जंजीरें डाल दो। मैंने कहा वो क्या? कि उसकी शादी कर दो बस। फिर निकला, मुझे कह रही है। तो लेकिन ऐसी गुरुदेव की कृपा थी, हनुमान जी की कृपा थी। गुरु है ना, हनुमान चालीसा में आप हनुमान जी गुरु की कृपा, क्या शब्द है वो, कौन जानता है? हनुमान चालीसा, हनुमान जी को प्रार्थना की है कि आप गुरु की तरह हम पर कृपा करना। हनुमान जी की कृपा मिली। तो जब ऐसा रचा गया शादी करनी है, लेकिन बड़ी कृपा थी गुरु महाराज की और हनुमान जी की, तो घर से निकल सके हम। तो जैसे यहाँ कहा है, माता पिता जन्मदाता है, जन्म तो देते हैं, परंतु प्रारब्ध का खंडन करना उनकी समर्थ से बाहर है। श्री रघुनाथ पर भगवान श्री चैतन्य देव की परम कृपा है। जो श्री चैतन्य देव के प्रेम में मगन है, उनको कौन बांध कर रख सकता है? श्री रघुनाथ की जननी पति के वचनों को सुनकर रोने लगी। श्री गोवर्धन दास जी ने बहुत कुछ समझा बुझाकर बड़ी कठिनता से स्त्री को धैर्य दिया। सबके आपके श्री रघुनाथ दास ने मन में विचार किया कि परम दयाल श्री निताय की कृपा बिना श्री गौर चरण मिलने कठिन है। ये भी एक बड़ा जरूरी बात है, याद रखो। वो भाग रहे हैं लेकिन नहीं, सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन यहाँ ये बंधन जो आ रहा है, इसका सबने ध्यान रखना है। कथा खाली सुनने के लिए ही नहीं है, जीवन में धारण करने के लिए भी ये बातें हैं। क्या यहाँ पर वर्णन आ रहा है? रघुनाथ दास जी ने ऐसा सोचा कि परम दयाल श्री निताय चांद बोलो, परम दयाल निताय चांद भगवान की कृपा बिना श्री गौर चरण मिलने कठिन है। और श्री गौर चरण मिले बिना संसार बंधन छूटना कठिन है। अगर गौर कृपा नहीं मिलती तो ये जो बंधन है हमारा जन्म मरण का चक्कर, ये नहीं छूटेगा। जन्म मरण में हम पड़े रहेंगे। अतः इस बार आप श्री नित्यानंद के दर्शनों के लिए चल दिए। अवधूत निताई चांद उस समय पानीहट्टी गांव में लीला कर रहे थे। श्री रघुनाथ दास ने वहीं पहुंचकर उनके श्री चरणों के दर्शन किए। श्री गंगा के सौरभ्य तट पर वृक्षों के नीचे सुंदर चबूतरे पर श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान है। आपके नीचे कीर्तनिया दल विराजमान है। आज क्या है? हैं? अच्छा, तो बहुत से भक्त एवं
सेवक विराजे हैं। प्रभु के शरीर से सूर्य के समान किरणें निकल रही हैं। श्री रघुनाथ दास इस छवि को निहार कर प्रेम मग्न हो गए एवं दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। भक्तों ने निताई चांद से निवेदन किया, प्रभु रघुनाथ दास आपको दंडवत कर रहे हैं। श्री निताई चांद ने रघुनाथ दास पर कृपा दृष्टि की, देखा उनको, करते हुए कहा, ओ आओ, तुम चोर हो, इसलिए मेरे पास ना आकर दूर रहना चाहते हो। अच्छा, आज मैंने भी तुम पर दंड करना है, तुम पर दंड करना, तुमको दंड देना। पर क्या लिखा है देखा करो, मैंने तुमको दंड देना है। यह कहकर दयाल देव ने श्री रघुनाथ को मैं जो आपको बात बता रहा था, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी बड़े कृपालु हैं, भक्ति देते हैं वो। तो यह कहकर दयाल देव ने रघुनाथ को पुनः पुनः अपने पास बुलाया, परंतु भय के कारण जब वे उनके पास नहीं गए तब आपने उन्हें खींचकर उनके सिर पर अपना श्री चरण रख दिया, सिर पर। बोलो निताय चांद भगवान की, बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। श्री रघुनाथ दास अपने ऊपर श्री निताय चांद की ऐसी अयाचित एवं अहेतु की कृपा देखकर प्रेमानंद में विभोर हो गए। भगवान की जब कृपा हुई, प्रेम जागृत हो गया, बड़े भावुक हो गए। सब भक्तगण उच्च स्वर से हरि ध्वनि करते हुए श्री रघुनाथ दास के भाग्य की सराहना करने लगे। पानीहंटी में प्रेमानंद का स्रोत उमड़ आया। परम दयाल श्री निताई चांद ने फिर कहा, आज चोर बहुत दिनों में हाथ लगा है, अब इस पर यही दंड है कि मेरे भक्तों को दधी चिवड़ा एवं मालपूड़े का खूब भोग लगावे। दंड दे रहे हैं भगवान कि मेरे भक्तों को मालपूड़ा खिलाओ, दधी चिवड़ा खिलाओ। यह कृपा देश पाकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के आनंद की सीमा न रही, बड़े प्रसन्न हो गए वो। तत्काल अपने नौकरों को भेजकर भंडारे की सब सामग्री मंगवाई। महोत्सव का नाम सुनकर ब्राह्मण एवं भक्त दूर दूर से आने लगे। सहस्रों कुल्हड़ों तथा सिकोरों आदि का आकार ढेर लग गया। आधे मालपूड़े दूध में भिगोए गए और आधों को दही छानकर उनका रस बनाकर उसमें सुगंधित द्रव्य एवं कपूर आदि डालकर उसमें भिगोया गया। सब पदार्थ तैयार होने पर श्री निताय नंद नित्यानंद भगवान पीताम्बर धारण करके चबूतरे पर विराजे। आपके आसपास में आपकी भक्त मंडली विराजी, जिसमें श्री रामदास, श्री सुंदरानंद, श्री गदाधर दास, श्री मुरारी, श्री कमलाकर, श्री सदाशिव, श्री पुरंदर, श्री धनंजय पंडित,
श्री जगदीश, श्री परमेश्वर दास, श्री महेश पंडित, श्री गौरीदास, श्री होड कृष्णदास आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री उदाहरण आदि भी बहुत से आपके परिकर के लोग ऊपर ही चबूतरे पर विराजे। इस महोत्सव में अनेक भट्टाचार्य पंडित भी आप पधारे। श्री नित्यानंद प्रभु ने स्वयं उनका सम्मान करते हुए उन्हें अपने पास चबूतरे पर ही बिठाया। चबूतरे के नीचे भी प्रसाद पाने के लिए अगणित भक्त विराजे। यथा योग्य सबके बैठ जाने पर श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से प्रसाद वितरण प्रारंभ हुआ। सबको दोनों प्रकार के दो दो सिकोरे दिए गए, जिनमें से एक एक में दधी चेड़ा और एम दधी पूड़ा और दूसरे में दूध चेड़ा दूध पूड़ा भीगा हुआ था। प्रसाद वितरण हो जाने पर सब भक्तों ने उच्च हरि ध्वनि के साथ प्रसाद पाना आरंभ किया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भक्त लोग जोर से बता हरि ध्वनि करके प्रसाद पा रहे हैं। जिन भक्तों को यहाँ बैठने का स्थान नहीं मिला वे श्री गंगा तट पर जाकर प्रसाद पाने लगे। जब गंगा तट पर भी भीड़ हो गई तब बहुत से भक्त श्री गंगा जी में खड़े होकर ही प्रसाद पाने लगे। गंगा में खड़े होकर प्रसाद जगह ही नहीं है, इतनी भीड़ थी। इस प्रकार कोई नीचे, कोई ऊपर एवं कोई गंगा तट, तीनों जगह 20 लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। आज का यह चेड़ा एवं पूरा महोत्सव श्री यमुना तट पर गोप कुमारों को संग लेकर श्री नंद कुमार के छाक छकने के दृश्य का स्मरण करा रहा था। पानीहट्टी गांव में भक्तों द्वारा अब भी यह महोत्सव प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये उत्सव आज भी मनाया जाता है, दधी चेड़ा उत्सव। इस प्रकार दधी चेड़ा एवं दुग्ध पूड़ा महोत्सव को हो ही रहा था। उसी समय पानीहट्टी वासी श्रीमन महाप्रभु के परम भक्त श्री राघव पंडित वहां आ पहुंचे। वे उस महोत्सव को देखकर आश्चर्य में रह गए और अपने साथ जो प्रसाद लाए थे उसे भक्तों को बांटकर श्री निताई चांद से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। दयालु जी, आप यहाँ महोत्सव कर रहे हैं और घर में आपके लिए प्रसाद बना हुआ तैयार रखा है। परम दयालु भक्त वत्सल भगवान निताई चांद ने मधुर मुस्कुरा कर उत्तर दिया, अब तो मैंने प्रसाद पा लिया, रात्रि में घर पालूंगा। मैं गोप जाति का हूँ, बहुत से गोपालों के साथ गंगा तट पर प्रसाद पाने में बड़ा ही आनंद आता है। यह कहकर कृपा निधि श्री निताई चांद ने स्वयं श्री राघव पंडित को भी प्रसाद पाने बिठा दिया। फिर जब सब भक्तों को वितरण हो चुका तब निताई चांद ने ध्यान में श्री गौर चांद का आह्वान किया। अभी अपने आराध्य गौर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, निताय नित्यानंद भगवान। बोलो गौरांग महाप्रभु की, गौरंगा गौरंगा
नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 नित्यानंदा नित्यानंदा नित्यानंदा। सारे क्यों नहीं बोलते? नित्यानंदा नित्यानंदा गौरंगा 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 गौरंगा। बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो गौरांग भगवान की। जब ये उत्सव हो रहा है उस समय गौर भगवान वहां नहीं थे। ये नित्यानंद प्रभु जी की, नित्यानंद भगवान की उपस्थिति में ऐसा हो रहा था। लेकिन नित्यानंद भगवान ने ध्यान किया गौर भगवान का और उनको बुलाया, ध्यान में आवाहन किया। श्री निताई दादा की इच्छा से श्री गौर भगवान को नीलाचल से पानीहट्टी गांव में आना पड़ा। ध्यान किया था भगवान वहां पर आ गए। श्रीमन महाप्रभु की को आया देकर श्री निताई चांद खड़े हो गए और उनको संग लेकर प्रत्येक भक्त के पास जाकर उसके प्रसाद में से एक ग्रास उठाकर हंसते हंसते उनके मुख में देने लगे। श्री गौरचांद भी कम थोड़े ही थे। वे भी कोप भाव में भावित होकर एक एक ग्रास उठाकर श्रीपाद के मुख में देने लगे। इस प्रकार हास्य परिहास करते हुए श्री निताई चांद आसन पर जा विराजे और श्रीमन महाप्रभु को अपनी दाहिनी ओर बिठाया। फिर 4 पात्रों में रखे हुए दधी चिड़ा, दुगध चिड़ा, दधी पूड़ा एवं दुगध पूड़ा का दोनों भाई आनंद पूर्वक भोग लगाने लगे। तदंतर श्री गौर निताय दोनों भाइयों ने उच्च स्वर से हरिध्वनि करते हुए सब भक्तों को प्रसाद पाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर भक्त वृंद भी प्रसाद पाने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा विलक्षण था। दर्शन करके सबको ग्वाल बालों के संग में श्री कृष्णचंद्र के पुलीन भोजन का स्मरण हो रहा था। जब भगवान कृष्ण लीला में थे वृंदावन में, तो ऐसे ही आपने गोप सखाओं के साथ बैठकर भगवान भोजन करते थे। वही लीला, वही स्मरण हो रहा है उनको। श्री निताई चांद द्वारा पतित पावन श्रीमन महाप्रभु का आवाहन एवं पुलीन भोजन, लीला रंग, यह सब श्री रघुनाथ दास पर श्री निताई नंद प्रभु की परम कृपा का परिचायक है। आज के महोत्सव में सिद्ध भक्तों को ही श्री गौर सुंदर के दर्शन हुए, हर एक को नहीं। या गौर भगवान है जो सिद्ध थे, जो भक्त है शुद्ध हृदय, उनको गौर भगवान के दर्शन हुए, बाकियों को नहीं हुए, जो भी आगे नहीं बढ़े थे भक्ति में। श्री निताई दयाल की दयालुता का कहां तक दर्शन करें। जो लोग इस महोत्सव में आसपास के गांवों से जो लोग नाना प्रकार के पकवान बनाकर बेचने के लिए लाए थे, परम दयालु श्री निताई चांद वह सब पकवान उन्हीं से खरीद कर उन्हीं को खिला रहे थे। क्या हो जा, उनसे खरीदे उनको ही खिला दिए। उस समय जिसको देखो वही दुग्ध पूड़े एवं दधी चीड़े का भोग लगाता दिखाई देता है। जब निताई चांद की भोजन लीला समाप्त हो गई, तब आचमन करके
स्वयं अपने हाथ से 4 कुंडी अवशेष प्रसाद श्री रघुनाथ को दिया और शेष 3 कुंडियों का प्रसाद एक एक ग्लास करके सब भक्तों को वितरण कराया। फिर ब्राह्मणों ने सुंदर सुंदर पुष्पों के कंठे श्रीपाद को पहराए और उनके कंठे, पुष्पों के कंठे, चेक करो मिस्टेक, एवं उनके दिव्य श्री अंग में सुगंधित चंदन का लेपन किया। तदंतर भक्तों ने श्री नित्यानंद प्रभु को तांबुल भेंट किया। श्रीपाद हंसते हंसते तांबुल चबाने लगे और जो माला चंदन एवं तांबुल शेष से थी मैं अपने कर कमलों से सब भक्तों को बांटने लगे। श्री रघुनाथ भी आपके श्री हस्त का प्रसाद पाकर कृतकृत्य हो गए। तत्पश्चात श्री निताई चांद ने कुछ देर विश्राम करके अपनी भक्त मंडली सहित श्री राघव पंडित के घर जाकर संकीर्तन आरंभ किया, क्योंकि महारात्रि को फिर महामहोत्सव था। श्री निताई चंद की आज्ञा से महासंकीर्तन यज्ञ में सब भक्तों ने नृत्य किया। सबसे पीछे श्री नित्यानंद प्रभु का प्रेममय नृत्य हुआ। उस नृत्य का दर्शन करके सब जगत प्रेम सागर की तरंगों से सराबोर हो गया। महानुभावों का कथन है कि श्री निताई चांद का वह नित्य इतना आकर्षक और गजब का था कि प्रेम अवतार श्री गौरांग करतार भी स्वयं आविर्भूत होकर एक और खड़े हुए उसे देख रहे थे, किंतु उनके दर्शन एकमात्र श्रीपाद निताई चांद को ही हुए, हर किसी को नहीं। श्री निताई चांद के नृत्य में श्रीमन महाप्रभु का नृत्य प्रकाश देकर सभी लोग आनंद में मगन हो गए। इस नृत्य कीर्तन के विश्राम होने पर राघव पंडित ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान प्रसाद तैयार है, भोजन के लिए पधारिए। इनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों सहित प्रसाद पाने के लिए विराजे, किंतु दाहिनी ओर एक आसन आपने श्रीमन महाप्रभु के लिए भी रख दिया, बिछवाया। भक्तवत्सल श्री गौर भगवान यथा समय आसन पर विराज गए और भोग लगाने लगे। श्री राघव पंडित श्री गौर सुंदर के दर्शन करके प्रेमानंद में मगन हो गए। राघव पंडित जी को दर्शन हो गए गौर भगवान के। आज श्री गौर निताय दोनों भाइयों को एक साथ बैठे देखकर भक्तवर श्री राघव पंडित प्रेमानंद में विभोर होकर परोस रहे थे। जितना प्रसाद परोसते थे वह सब यत्न करके दोनों प्रभुओं को पवा देते थे। भक्ष्य भोज्य लय चोष्य इनके घर का सब प्रसाद अमृतमय हो रहा था, क्योंकि इनके घर में साक्षात श्री राधा ठाकुरानी पाक बनाती थी। बोलो राधा रानी की जय।
राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। अरे बोलिए कहाँ है, क्या बीमारी है? खांसी, कोई दवाई दी उसको? नहीं। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महावा। केशी घाट बंशी बाट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण। श्री धामादि जय जय भक्तगण। श्री धामादि जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय। भक्ष भोज ले चौथ से इनके घर पर का सब प्रसाद अमृत में हो रहा था, राघवा पंडित जी के घर का, क्योंकि इनके घर में साक्षात श्री राधा ठुकरानी पाक बनाती थी। राधा रानी माँ कैसे? तभी तो श्री गौर सुंदर यहाँ बार बार आकर भोग लगाते थे। श्री रघुनाथ दास एक और खड़े हुए उस महा महोत्सव के दर्शन कर रहे थे। उनसे कई बार प्रसाद पाने के लिए अनुरोध किया गया, परंतु उन्होंने यही उत्तर दिया, मैं पीछे प्रसाद पाऊंगा। सब वैष्णवों के प्रसाद पा लेने पर श्रील राघवा पंडित ने सबको आचमन कराकर माला चंदन एवं तांबूल से सबका सत्कार किया। फिर श्री रघुनाथ दास को एकांत में बुलाकर आपने कहा, रघुनाथ दास, यह दोनों भाइयों का अविशेष प्रसाद है, उनका बचा हुआ प्रसाद। आज श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ आविर्भूत होकर साक्षात प्रसाद ग्रहण किया है। इस प्रसाद को तुम पाओ, इससे तुम्हारे सब बंधन कट जाएंगे। बड़भागी श्री रघुनाथ दास उस महाप्रसाद को पाकर प्रेमानंद में नृत्य करने लगे। इसी परम लाभ के प्राप्त करने की अभिलाषा से आप प्रथम पंक्ति में नहीं बैठे थे। ऐसा सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता। श्री राघवा पंडित के घर उस दिन रात्रि भर महा महोत्सव रहा। अगले दिन प्रातः काल श्री निताई चांद गंगा स्नान करके अपने परिकर सहित फिर उसी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर जा विराजे। इसी समय श्री रघुनाथ दास ने वहां आकर आपकी चरण वंदना करके निवेदन किया कि हे प्रभु,
मैं अधम पामर दीनहीन एक क्षुद्र जीव हूं। एक राजा के बेटे क्या कह रहे हैं, कितने विनम्र थे। किंतु मेरी इच्छा श्री चैतन्य देव के श्री चरणार बिंदु प्राप्त करने की है। सो एक बोने के लिए चंद्रमा को पकड़ने के समान है, और इसलिए मैं अनेक प्रयत्न करने पर भी इसमें असफल हो रहा हूँ। जितनी बार मैं घर छोड़कर भागा, उतनी ही बार मेरे माता पिता ने मुझे पकड़ मंगाया है। हे पतित पावन, आपकी कृपा बिना कोई श्री चैतन्य को नहीं पा सकता। आपकी कृपा होने से एक अधम को भी श्रीमन महाप्रभु के चरणार बिंद प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, मैं अयोग्य हूँ, इसलिए प्रार्थना करने में भय लगता है। स्वामिन, मेरे पर दया करके श्री चैतन्य को प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए, प्रदान दे दीजिए मेरे को। कृपा करके मेरे मस्तक पर अपना श्री चरण रखकर या आशीर्वाद दीजिए कि मुझे निर्विघ्न श्री गौर सुंदर के चरणार बिंद के प्राप्ति हो। तो देखो, रघुनाथ जी घर से कई बार भागे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, तो नित्यानंद भगवान से वो कृपा याचना कर रही हैं, प्रार्थना कर रहे हैं नित्यानंद भगवान। पर नित्यानंद भगवान कैसे हैं, ये इस भजन में बताया गया है। निताय गुणमणि आमार निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेरा बनिया भासिलो अवनी। निताय गुणमणि आमार निताय गुणमणि, आनिया प्रेमेरा बनिया भासिलो अवनी। प्रेमेरे बनिया लोइया निताय आइला गोड़ा देशे, डूबिलो भगत गण दीनहीन बासे। दीनहीन पतित पामर नाही बाछे, ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सवाकार जाचे। निताय गुण मणि हमारा निताय गुण मणि, बोलो निताय गुण मणि, आनिया प्रेमेरा बनिया भासिलो अवनी। दीनहीन पतित पामर नाही बाचे, ब्रह्मरा दुर्लभ प्रेम स्वीकार याचे। अवध करुण सिंधु, अवध करुण सिंधु निताय कांतिया मोहन। घरे घरे भूले प्रेम अमिया रावण। निताय गुण मणि हमारा निताय गुण मणि, आनिया प्रेमेरा बनिया भासिलो अबनी। लोचन बले मोर निताय जेवे ना बजीलो, जानिया सुनिया से आत्मघाती हैलो। जानिया सुनिया से आत्मघाती हैलो। निताय गुण मणि निताय गुण मणि, आनिया प्रेमेरा बनिया भासिलो अबनी। ये बहुत ही सुंदर भजन है। मेरे प्यारे भगवान नित्यानंद समस्त सद्गुणों के रत्न हैं। मेरे प्यारे भगवान निताय नंद समस्त सद्गुणों की मणि हैं। भगवत प्रेम पूर्ण आनंद में भाव की बाढ़ ले आए हैं, जिसने पूरे विश्व को उसमें डुबो लिया है। इस भाव बेहल
कर देने वाली प्रेम की बाढ़ को लाकर जब वे भगवान श्री चैतन्य के आदेश पर जगन्नाथपुरी से बंगाल वापस लौटे, निताई ने भक्तों की बाढ़ लगा दी। पतित अभक्त डूबे नहीं, परंतु फिर भी वे उस प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव रूपी सागर में तैरते रहे। भगवान नित्यानंद ने इस उच्च कोटि प्रेम को बिना किसी मूल्य के वितरित किया, जो कि ब्रह्मा के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। बोलो नित्यानंद भगवान की। यहां तक कि पतित और नीच जीवों को भी, जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक भी नहीं थे, श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने बंद दया के सागर को खोलकर, मतलब बांध जिसे कहते हैं ना, दया के सागर के बंद को जो बांध दिया होता है पानी में, खोल दिया। वो कृष्ण प्रेम का वो बांध जब खोल दिया तो कृष्ण प्रेम का घर घर में मुक्त रूप में वितरण होने लगा। आखिर में भजन के लोचनदास महाराज का ये भजन है, बड़े प्रेम से बोलो लोचनदास ठाकुर जी महाराज की। श्री लोचनदास कहते हैं, जिसने भी मेरे निताय की आराधना नहीं की है या उनके द्वारा दिए गए सुअवसर का लाभ नहीं उठाया है, वह जानबूझकर आत्महत्या करता है। तो लोचनदास महाराज कह रहे हैं, ये मौका है निताय गौर की कृपा लेने का, और जिसने नहीं ली उनकी कृपा, जानबूझकर आत्महत्या कर रहा है वो। तो नित्यानंद भगवान की कृपा बड़ी आवश्यक है। उनकी कृपा के बिना गौर कृपा नहीं मिल सकती, और गौर कृपा के बिना राधा कृष्ण नहीं मिल सकते। बोलो गौर निताय भगवान की। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कृपा करी सबे मेली करहा करुणा। अधम पतिता जने ना करी आग्रह ना। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त। बोलो निताय गौर चंद्र भगवान की जय। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज 58 दिन की कथा को यहीं विराम दिया जाता है, और आप सब सुनने वालों को धन्यवाद दिया जाता है। सभी का धन्यवाद।
प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में दास प्राण गोपाल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी इस दास पर असीम कृपा है। आपके आश्रय में मेरा पूरा परिवार है। उनको भक्ति में आगे बढ़ते हुए देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। गुरु महाराज, मुझ तुच्छ कीट में जो इस भौतिक माया जाल में फंसा हुआ है, इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं अपने परिवार को भक्ति में आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि मैं तो स्वयं ही इस माया जाल में फंसा हुआ हूं। गुरु महाराज, आपका जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। हरे कृष्णा प्राण गोपाल जी, धन्यवाद तुम्हारा। हरि बोल, हरि बोल। सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। महसाना से आद्री दास प्रभु ने, और महसाना से सिद्धि दात्री माता जी ने, लखनऊ से श्रीमान अनिल कुमार सक्सेना जी ने, और जम्मू से बृहस्पति प्रभु जी ने, सूरत से अजय और उषा बयाला जी ने, तो इन सभी ने एक व्यास पूजा के लिए गुरु महाराज की सेवा भेजी है। तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दिल्ली से नीरज लोधी जी ने भगवान के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मॉरिशस से भक्तों ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो इन सभी लोगों के नाम इस प्रकार हैं। विजेंद्र नंदन दास और भाग्यश्री माता जी, करदम मुनि, हरिपाल प्रभु और मंदोदरी माता, पतंजलि प्रभु और राजेश्वरी माता, सेन प्रभु और कविता माता, कुंभन दास जी, संकर्षण प्रभु और सत्यभामा माता, ओमेश्वर प्रभु, रामचरण जी एंड सुशीला माता, धनेश और बबीता जी, राधे श्याम प्रभु, सारंग ठाकुर और किशोरी माता, सुखदेव प्रभु, व्रजलीला और वैष्णवी माता, बाबूराम जी, हरि गंगा माता, गायत्री माता, जाह्नवी माता, प्रतिमा माता, नंदरानी माता, मंदाकिनी माता, काजल माता, ओजस्वी देवीदासी, रुद्रानी माता, दक्ष माता, साध्वी माता, अंजना माता और रासबिहारी दास प्रभु, लखन प्रभु और माधवी माता, विष्णु प्रभु और शबरी माता, विभीषण दास जी, सुरभि माता और विष्णु दास जी, देवकी माता, शकुंतला माता, तुलसी माता, प्रीति माता और निकुंज माता, इन सभी ने मॉरिशस से व्यास पूजा के लिए गुरु महाराज जी के लिए सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज हमारे गुरु भाई इंद्र अनुज प्रभु का जन्म दिवस है, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जल्दी से केक कटेंगे वो, और उनकी माता जी की तरफ से, रेखा माता जी की तरफ से, रेखा इनकी माता जी का नाम है रेखा शंकर, उनकी तरफ से आज भक्तों का सारा प्रसाद और ये सब जो आयोजन है, उनको कैसे पता लगा? उनकी तरफ से किया गया है। तो उनका, आप उस दिन पूछ रहे थे ना कि अनुज का परिवार, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी, समझा नहीं क्या कहा आप उस दिन मैंने अनुज का धन्यवाद किया था ना, व्यास पूजा के लिए सेवा दी थी, तो मैंने बोला था अनुज और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम, तो आपने पूछा था कि अनुज का परिवार कौन है, तो देखिए उनकी माता जी ने आज सारा स्पॉन्सर किया है।
आज चल भक्तों भाई। का प्रसाद भी सब उनकी तरफ से है और आम भी बांटा जाएगा और केक प्रसाद भी, सारा कुछ उनकी आज तरफ से। जलसा है, जलसा। जलसा है आज, इसको जलसा जलसा है। कहते हैं। जी महाराज, आज चलो भाई। पार्टी है। अरे मेरा जन्मदिन थोड़ा है। अच्छा। ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अच्छा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। सारे बच्चों को बुला लो नीचे से, सुनील वगैरह सबको। हरे हरे हरे, ये डालो रामा। प्रभु जी केक हटा के दूसरा आइटम दीजिए, आम। एक गुलाब का फूल खा ले। हरे कृष्णा। गाता नहीं। एक गुलाब का फूल खिलाना है इसको। ओए। वो आगे अरे देखो, मक्खी आम मक्खी उड़ाओ। महाराज जल्दी जल्दी आओ आओ कन्हैया, हाँ उठा लो। माइक उठा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कन्हैया आम बांट देगा। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे राम हरि बोल, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम